जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग फिर से। आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नया आपका है। गृहस्था चालीसा सीरीज चल रही है आपकी, जो आपके एग्जाम आगामी आपके वीडियो एग्जाम की भी डेट कंफर्म हो चुकी है और यूपी पीसीएस का एग्जाम तो नजदीक, एक हफ्ते का टाइम है। आप लोग क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे, तैयारी अपनी स्टैटिक जीके की बेहतरीन ढंग से करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहेंगे, हमारे साथ देंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में अच्छे अच्छे प्रश्न है, आप देखेंगे आज। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ठीक है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, पूछा है प्रश्न। भूटान देश आपका पड़ोसी देश है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप देखेंगे ऑप्शन है बैडमिंटन है, ठीक है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, तीरंदाजी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे भूटान की जो राष्ट्रीय खेल वो आपका डी तीरंदाजी। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में जानते हैं भारत पाकिस्तान में हॉकी खेली जाती है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट की बात करें तो आप देखेंगे क्रिकेट में आपका आप इंग्लैंड देखेंगे, आप देखेंगे इंग्लैंड हो गया आपका। ठीक है, ये सब आपके क्या क्रिकेट खेलेंगे। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे बैडमिंटन, बैडमिंटन आपका कौन सा देश खेलता है? श्रीलंका, श्रीलंका खेलता है। ठीक है, फुटबॉल की बात करें हम, ठीक है, फुटबॉल देखिए फ्रांस है आपका, फ्रांस है, ब्राजील है, ये क्या खेलते हैं? फुटबॉल। ठीक है, तो तीरंदाजी आपके भूटान की है और कबड्डी आप बांग्लादेश की। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है इसमें। अगला प्रश्न है शालीमार बाग और निशात बाग। ठीक है, शालीमार बाग और निशात बाग स्थित है, बताना है, स्थान है, पर्यटक स्थल एक टाइप से देखेंगे इसको। तो ये आपके कहाँ पे स्थिर है? शालीमार बाग और निशात बाग। ठीक है, ये देखिए, ये आपके मुगल शासक थे आपके जहांगीर, जहांगीर द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा निर्माण कराया गया था आपके। ठीक है, कहाँ पे? श्रीनगर में। ऑप्शन बी आपका सही है, श्रीनगर में शालीमार बाग और निशात बाग। ठीक है, ऑप्शन आपका बी है, श्रीनगर। आगे देखेंगे सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। ठीक है, देखना है, एक तरफ लोकगीत है और एक तरफ क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्न है आपके, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल आपके यूपी पीसीएस में पूछेगा, वीडियो में पूछेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होंगे आपके उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे लोकगीत और क्षेत्र के संबंधित मिलान करना है, देख लेंगे कहाँ पे कौन सा चीज है। ठीक है, आप देखेंगे बिरहा है एक तरफ, एक तरफ रशिया है, आला है, कजरी है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम बात करें, कजरी यहाँ पे देखिए मुख्यतः फेमस है, सीधा है, अवध में होता है। ठीक है, बात करें आल्हा, आल्हा जानते हैं बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड में जाता है। बात करें रशिया, रसिया आपके ब्रजभूमि, मथुरा क्षेत्र। ठीक है, मथुरा इन सब क्षेत्रों में ब्रजभूमि। बिरहा आपके पूर्वांचल क्षेत्र। ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश में देखेंगे पूर्वांचल क्षेत्र जितने भी जिले हैं आपके पूर्वांचल संबंधित, वहां पे क्या है? बिरहा प्रस्तुत गीत गाए जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इंपॉर्टेंट, देख लेंगे ए का 3, ए का 3 आपका ऑप्शन, ऑप्शन सी में है, बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 4। ऑप्शन सी आपको मिल रहा है, ऑप्शन सी सही होगा आपका ऑप्शन। ठीक है, आगे चलेंगे। ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ कब हुआ है? ठीक है, ऑपरेशन फ्लड ये है क्या, पहले इसको समझेंगे। ये आपके दुग्ध उत्पादन संबंधित एक कार्यक्रम है। ठीक है, दुग्ध मतलब दूध उत्पादन संबंधित उत्पादन। ठीक है, अब देखेंगे 1970 ये कार्यक्रम कब आया था? 1970 ईस्वी में आया था आपका। अब बात करें दुग्ध उत्पादन के इसमें चर्चा करें इस पे, तो आप देखेंगे श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति। अब बात करें श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो वर्गीश कुरियन नाम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वर्गीश कुरियन, आप देखेंगे वर्गीश कुरियन। ये नाम आपको इंपॉर्टेंट याद करना है कि ऑपरेशन फ्लड जो दुग्ध उत्पादन संबंधित है, दूध की मात्रा को बढ़ाना है, उत्पादन करना है क्षेत्र स्तर पे, तो देखेंगे कौन से नाम इंपॉर्टेंट है, वर्गीश कुरियन है और श्वेत क्रांति से संबंधित है आपके। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड कब आया था? 1970 में आया था। ठीक है, दूध उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए आपका ऑप्शन इसमें देखिए 1970 आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है गहन कृषि जिला कार्यक्रम। ठीक है, आईएडीपी गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश में पूछा है गहन कृषि जिला कार्यक्रम। ठीक है, देखना है, तो ऑप्शन है 1960-61 में या 64-65 में या 1966-67 में या फिर 70-71 में। देखेंगे जो सही ऑप्शन है पहला ही सही है, 1960-61 में आपका गहन कृषि कार्यक्रम जो था ये प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है आपका पहला ही सही है। अगला प्रश्न है ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है। ठीक है, ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं, अक्सर हम क्या कहते हैं उसको। ठीक है, ईमेल अकाउंट की बात कर रहा है, अटैचमेंट होता है, हाइपरलिंक होता है या फिर मेल बॉक्स या फिर आईपी एड्रेस।
हम बात करें ईमेल अकाउंट में, आप देखेंगे मेल बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें स्टोर करके आप देखेंगे उसमें आपका जितने भी उसमें आपके मैसेज आते हैं ईमेल पे, वो आपके मेल बॉक्स में स्टोरेज रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। ऑप्शन सी स्टोरेज आपकी कहाँ है, मेल बॉक्स में। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहेंगे हम, ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे, सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर है, ठीक है। तो बात करें हम ब्राउजर, आप देखेंगे कोई भी हम सर्च इंजन, जैसे अभी कुछ सर्च करना होता है तो ब्राउजर संबंधित सर्च करते हैं उसी से। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम होता है, किसी आपका पीसी हो गया, आपका लैपटॉप होगा, उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, जैसे विंडोज हो गया आपका, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। सॉफ्टवेयर एक प्रमुख रूप से आप एप्लीकेशन कह सकते हैं इसको, सॉफ्टवेयर प्रमुख रूप से इसमें आगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही है, हार्डवेयर, जो आपकी मतलब कि फिजिकल मतलब भौतिक रूप से हमको दिखता है, ठीक है, वो हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो प्रोग्राम में हमको दिखेगा नहीं लेकिन उसको हम कार्यक्रम के रूप में संचालित कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन बी इसमें सही है, हार्डवेयर बी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य की बात है, निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई, ठीक है, आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं इसमें, तो नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है, देखना है। ऑप्शन ए है सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, ठीक है, ऑप्शन ए सही लग रहा है, ये आपका है। प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण करना, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण संवर्धन करना, इसको अपना बनाए रखना, ये भी सही है आपका। वैज्ञानिक मनोदशा वाला जांच पड़ताल करना, ये भी सही लग रहा है। विकासात्मक कार्य, ये भी है ये। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, तो आपका ये देखिए, ये जो आपका ऑप्शन डी है, यही आपका ऑप्शन पूछा निम्नलिखित में से किसका गणना नहीं करता, तो यही नहीं करता, ऑप्शन डी आपका इसमें सही होगा प्रश्न का, ठीक है। इसमें जो लिखा है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावा करना, समृद्धि करना, ये आपके अनुच्छेद 51 है, ठीक है। डी आप देखेंगे नीति निर्देशक तत्व, आपका नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, तत्व अनुच्छेद 51 जो आपका है वो आपका क्या है, यही है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। बाकी ये आपके तीन जो है ये आपके मूल कर्तव्य में आएंगे, ठीक है। मूल कर्तव्य की बात करें तो आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद आपके 51 क में रखा गया है, भाग 4 क में भी रखा गया है, ठीक है। भाग की बात करें तो भाग 4 क में रखा गया है, और मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद की बात करेंगे तो 51 क में रखा गया, ठीक है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे इसको आपको इसको जोड़ा गया था, ठीक है, संविधान में। तो ऑप्शन आपका जो सही था इसमें डी सही था, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। आगे चलेंगे, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है, ठीक है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी, ठीक है, बात कर रहे हैं विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या उच्चतम न्यायालय के पंजीक होते हैं, या फिर भारत के विधि मंत्री होते हैं, या फिर भारत के महान्यायवादी, ठीक है। ऑप्शन आप देखेंगे विधि अधिकारी की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही है, भारत के महान्यायवादी, ठीक है। अनुच्छेद आप देखेंगे 76 में कि भारत का क्या होगा, एक भारत का न्यायवादी होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था, ठीक है, ऑप्शन का आपका प्रश्न है, गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था, इतिहास संबंधित प्रश्न है। इब्न बतूता है, जियाउद्दीन बर्नी है, शमसे सिराज अफीफ है, और सिकंदर लोदी है, ठीक है। आप देखेंगे जो गुलरुखी रूप से कविताएं लिखते थे आपके, ठीक है, गुलरुखी एक लिपि है, ठीक है, आप देखेंगे सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी एक लोदी वंश के शासक है, ठीक है, इन्होंने अपने मतलब कविताएं जो भी लिखते थे गुलरुखी के रूप में ही लिखते थे, ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी की बात करें तारीख फिरोज शाही की रचना किए हैं। इब्न बतूता बात करें तो रहला इनकी प्रमुख पुस्तक है, ठीक है, यात्रा वृत्तांत जिसे कह सकते हैं रहला इब्न बतूता की है, ऑप्शन डी आपका सही सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं, ठीक है, राष्ट्रकूटकालीन बात कर रहा है, ठीक है, राष्ट्रकूट शासन संबंधित है कि इसमें इस समय स्थापत्य कला में जो बने थे, एलोरा एलिफेंटा है, ठीक है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एलोरा एलिफेंटा आप देखेंगे ये दोनों सही है, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ए बी दोनों, ठीक है। एलोरा की बात करें तो इसमें लगभग आप देखेंगे इसमें 3 धर्म, ठीक है, हिंदू, आप बौद्ध, फिर जैन, तीनों धर्म के यहाँ पे गुफाएं मिलेंगी आपको, 35 लगभग 7 गुफाएं आपको एलिफेंटा मिलेंगे, ठीक है। तो ये हिंदू और बौद्ध संबंधित गुफाएं यहाँ पे, ठीक है। और कृष्ण प्रथम जो आपके राष्ट्रकाल मतलब राष्ट्रकूट वंश के थे, कृष्ण प्रथम, ये इनके द्वारा ही मतलब यहाँ पे ये बनाए गए थे, आपके कहाँ पे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, औरंगाबाद, ठीक है। आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में इनका निर्माण करा गया, स्थापत्य कला है ये आपके एलोरा एलिफेंटा, ठीक है, ऑप्शन आपका जो सही होगा सी, ए भी दोनों, राष्ट्रकूटकालीन कृष्ण जो आपके शासक थे इन्होंने बनवाया था। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा, ठीक है, सीरिया के एंटियोकोकस, ठीक है, एंटियोकस प्रथम, ठीक है, एंटियोकस प्रथम है, से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था, ठीक है, मतलब 3 चीज मांगे थे, आपके भारतीय हैं शासक, क्या नाम है इनका बताना है, तो अंजीर मांगे थे,
ठीक है, शराब मांगे थे और दार्शनिक एक मांगे थे, ठीक है, भारत भेजने के लिए कहा था। किससे? सीरिया के एंटियोकोकस एक शासक हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अशोक थे, कुणाल थे, ठीक है। तो इसमें बताना ये कौन थे जो शासक एंटियोकोकस से मांगे थे, अंजीर, दार्शनिक और एक शराब, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी आपका सही है, बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका पुत्र जो बिंदुसार था, इन्होंने ही आपके एंटियोकोकस से ये चीजें डिमांड की थी, ठीक है। इसमें आप देखेंगे अंजीर और शराब तो मिला, दार्शनिक नहीं मिला था इनको। आगे बात कर देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ ऋग्वेद के नाम देखेंगे यहाँ पे, मतलब नदियां हैं, ठीक है। ऋग्वेद में नाम, इनके प्राचीन नाम है, नदियां हैं ये एक तरफ, ऋग्वेद में इनके प्राचीन नाम है, ठीक है। और आधुनिक नाम जो हमारे इस समय प्रयोग में लाते हैं, ये नाम है, नदियों के नाम है, देखना है। तो आप देखेंगे मिलान करना है। पुरुषनी, पुरुषनी आप देखेंगे कहाँ मिलान हो रही है, तो पहला ऑप्शन रावी, रावी सही है, आपका पुरुषनी सही है। सतुद्री, सतलज जी सही है, सीधे सीधे जा रहा है। अश्कनी, चिनाब, ये भी सीधे जा रहा है। विपाशा आप देखेंगे व्यास भी सही है, ठीक है। बात करेंगे हम यहाँ पे वितस्ता, ठीक है, वितस्ता नाम है आपका झेलम, वितस्ता आपका जो नया नाम है झेलम नदी, ठीक है। या एक आप देखेंगे गंडक, गंडक है नदी, ठीक है, उसका नाम अगर आप प्राचीन पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे? सदानीरा, सदानीरा, सदानीरा किसे कहते हैं? गंडक को, गंडक नदी, ठीक है। इसमें आपके प्राचीन मतलब ऋग्वेद में जो नाम है नदियों के वो पुराने नाम है, बाकी आधुनिक में नाम है अलग अलग नाम है, ठीक है। देख लेंगे मिलान हो गया है सबका सीधा सीधा 1 2 3 4। ऑप्शन ए पहला ही मिल रहा है, ऑप्शन ए सही है, 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसको भी मिलान ही करना है। एक तरफ देखें यज्ञ, यज्ञ कराए जाते थे प्राचीन काल में, ठीक है। एक तरफ उनके संबंधित विशेषता मतलब किस टाइप के यज्ञ होते थे, ठीक है, देखना है। राजस्व यज्ञ, ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो इसमें मिलान करना है, तो इसमें देखेंगे राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ होता है, हाँ ये सीधा है, इसमें मिल रहा है एक का एक। अश्वमेघ एक जो होता है उनके राजनीतिक शक्ति का बढ़ावा, तो उनका क्षेत्र विस्तार, ठीक है, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ होता है अश्वमेघ, जिसमें घोड़े को छोड़ा जाता था, उनका क्षेत्र जहां तक विस्तार, जहां तक घोड़ा जाएगा वहां तक उनका क्षेत्र को माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपके अश्वमेघ यज्ञ ऑप्शन दूसरा मिलान कर रहा है, ठीक। वाजपेयी यज्ञ की बात करें तो सूर्य प्रदर्शन संबंधित ये आपके प्रजा मनोरंजन सिद्धांत मतलब कि उसमें किया जाने वाला यज्ञ था, ठीक है। ऑप्शन ए भी सी का तीसरा मिलान कर रहा है। अग्निष्टोम यज्ञ जो होता था आपके देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता था, ठीक है। अग्नि, इसमें देखेंगे पशु बलि दिया जाने वाला एक टाइप से, इसमें क्या सोमरस का पान भी किया जाता था, ठीक है। ये आपका यज्ञ आपका देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्निष्टोम यज्ञ होता था। तो आपका डी का चौथा, ये भी सीधा सीधा मिलान हो चुका है। 1 2 3 4 देख लेंगे ऑप्शन कहाँ मिल कर रहा है। ऑप्शन पहला ही है 1 2 3 4, ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए समझिए ये सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, ठीक है। प्राचीन काल में देखेंगे बनास संस्कृति किस मतलब किस संस्कृति का पुराना नाम है, ये ताम्र प्रशांत कालीन संस्कृति, मतलब वहां देखेंगे विस्तार आपके प्राचीन काल में हुआ था जहां जहां। इसमें बताना है बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? आहर, आहर संस्कृति है, ठीक है, आहर भी कहते हैं, आहर भी कहते हैं। कायथा संस्कृति है, स्वालदा संस्कृति है, चिरान संस्कृति है, ठीक है। चिरान संस्कृति बात करें तो आपके छपरा बिहार में विस्तार, छपरा बिहार, बिहार, ठीक है। स्वालदा संस्कृति की बात करें हम देखेंगे तो ये आपके देखेंगे स्वालदा आपके महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पे एक और संस्कृति थी जारवे संस्कृति, ठीक है, जारवे भी ताम्र पाषाण कालीन ही संबंधित है, जारवे संस्कृति ये आपके ये भी महाराष्ट्र में ही थी। कायथा की बात करें तो आपके मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करेंगे क्षेत्र में, मध्य प्रदेश क्षेत्र में, ठीक है। और आहर संस्कृति, आहर संस्कृति आप देखेंगे ये राजस्थानी, ठीक है, बागोर आहर ये क्षेत्र है राजस्थान में, बागोर आहर ये आपके राजस्थान में क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका विस्तार था, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन जो इसमें बनास संस्कृति जो है इसका जो नाम है दूसरा वो आहर संस्कृति है, ऑप्शन पहला आपका सही है, आहर संस्कृति जो बनास संस्कृति के नाम से जानी जाती है, तो आपका ऑप्शन ये सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। प्रमुख रूप से विद्रोह हुए थे आपके किसान रूप में, आदिवासी रूप में विद्रोह हुआ था आपके इतिहास में। तो इसमें देखेंगे संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? जयपाल सिंह है, मास्टर तारा सिंह है, शिबू सोरेन है और सिद्धू और कान्हा है, ठीक, कान्हू जिसे कहते हैं, ठीक है। इसमें बताना है संथाल, संथाल देखेंगे 1855 में, 1855-56 में बिहार के भागलपुर क्षेत्र, ठीक है, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर, ठीक है। यहाँ पे आपकी संथाल विद्रोह मतलब एक जनजाति जो रहती थी संथाल, इन्होंने ही शुरुआत की, यहाँ पे ये मतलब कि विद्रोह शुरू किए थे और इसके जो नेतृत्व करने वाले थे उनका नाम था सिद्धू एवं कान्हू, ठीक है, कान्हू या कान्हा कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। मेजर जो यहाँ के बड़ो थे वो इन्होंने यहाँ पे इसको दमन किया था यहाँ पे, ठीक है, संथाल विद्रोह का। ऑप्शन डी आपका सही है इसमें।
अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, ठीक है, बताना है भारत में अंग्रेजों के समय में जनगणना हुई थी, सर्वप्रथम किसके समय में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में हुई थी, या फिर लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, या फिर आपके लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है। तो सर्वप्रथम बात करें जनगणना की तो आप देखेंगे लॉर्ड मेयो आते हैं, ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में देखेंगे 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। फिर नियमित जनगणना की बात अगर हम करें 1881 में, कब? 1881 में तो लॉर्ड रिपन आते हैं, ठीक है, एक नियमित जनगणना जो प्रति 10 वर्ष में एक बार जनगणना होगी, नियमित जनगणना, ठीक है, प्रति 10 वर्ष में, ये आपके लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। तो तब से अब हर मतलब प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक बार जनगणना होती है। अभी बीच में आप देखेंगे 2011 के बाद फिर दोबारा 2021 में नहीं हुई है, लेकिन उसको अभी हो रही जनगणना, लेट हो गया थोड़ा कोरोना काल में आने की वजह से। ऑप्शन आपका इसमें देखें सर्वप्रथम जो बात हुआ है प्रथम बार में जनगणना, तो ऑप्शन आपका सी सही है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है। आगे प्रश्न है नाई धोबी बंद, ठीक है, सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो आपके कहां पर 1919 में शुरू हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, पूछा है, नाई धोबी बंद। ऑप्शन है किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था यह आंदोलन, ठीक है, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, या फिर जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम था, या फिर निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन था, ठीक है, बताना है। देखेंगे नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट जो हुआ था आपके प्रतापगढ़ जिला में ही हुआ था, ठीक है, किसानों द्वारा जो चलाया गया था, ऑप्शन है पहला ही सही है इसमें। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, ठीक है, ज्योग्राफी प्रश्न है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा कॉल है, गुहार मोती है, किबुथु है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम आप मैप समझेंगे अच्छे से। भारत में देखेंगे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व में सब देखेंगे दिशा में कौन सबसे विस्तार में है। ठीक है, भारत का मैप है, आप देखेंगे पूरब, पूरब इस साइड होगा आपका, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण, ठीक है। आप देखेंगे पूरब विस्तार, ठीक है, भारत की पूरब बात करें अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो पॉइंट है विस्तार वाला, यहाँ पे देखेंगे कीबिथु नाम है, क्या नाम है? कीबिथु, कीबिथु या कीबुथु भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश, वहां पे सबसे पूर्वी विस्तार की बात करेंगे तो कीबिथु स्थान है, ठीक है। तो यही आप देखेंगे फिर पश्चिम में आएंगे, पूरा उधर पश्चिम इधर आपके गुजरात में, ठीक है, गुजरात में देखेंगे गुहार मोती, क्या नाम है? गुहार मोती, गुहार मोती आपके गुजरात, गुजरात राज्य में, ठीक है। फिर बात करें उत्तर में, तो उत्तर में आप देखेंगे लद्दाख का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, उत्तर में देखेंगे तो आपका एक नाम आएगा इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक है, जो आपके पीओके के अधिकृत हो चुका है, इंदिरा कॉल पॉइंट आपका जो उत्तर में विस्तार है, ठीक है, उत्तर की बात कर रहे हैं, लद्दाख में आएगा। दक्षिण की बात करें तो देखिए मुख्य भूमि की अगर बात करें तो यहाँ पे कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु का है, ठीक है, लेकिन आपकी जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपके बंगाल खाड़ी में, उनका जो दक्षिणतम पॉइंट आपका मिलेगा वो आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप है, ठीक है, तो वहां पे आपका इंदिरा पॉइंट एक आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण में देखेंगे इंदिरा पॉइंट है, इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, या तो पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, अन्य नाम इसके हैं, इंदिरा पॉइंट से दक्षिण में, ठीक है। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये भारत का विस्तारित रूप है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे चलेंगे प्रश्न पे, फिर पूछा है भारत का सबसे दक्षिण छोर कौन सा है, तो हम देखें कौन सा है, इंदिरा पॉइंट आपका डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले, ठीक है, अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति की बात कर रहा है, त्यागपत्र अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होता है तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? उस समय जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है, उनको आप अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन आप देखेंगे मुख्य न्यायाधीश है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है, तो आपका ऑप्शन बी सही है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति की मौजूदगी भी नहीं है, ठीक है, उस समय अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो आप देखेंगे राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देंगे वो आपके मुख्य न्यायाधीश को देंगे, ठीक है, ये तीसरे आपके दूसरे नंबर पे आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत किस वाद्य से है, ठीक है, बताना है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत किस वाद्य से है। तबला देखेंगे जाकिर हुसैन के नाम से जाने जाते हैं, जाकिर हुसैन आपके तबला वादक हैं, ठीक है।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपके शहनाई वादक हैं, ठीक है, शहनाई बजाते हैं। बात करें आप देखेंगे सारंगी, ठीक है, सारंगी जो आपके हैं सारंगी बजाते हैं उस्ताद सैयद खान, ठीक है, सैयद खान, उस्ताद सैयद खान आपके सारंगी से। संतूर से आपके पंडित रविशंकर शर्मा, यही संबंधित हैं आपके स्टील, ठीक है। बाकी तबला जाकिर हुसैन आपके हैं ही, जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई वादक हैं, ठीक है। संतूर आपके पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। डेट संबंधित प्रश्न आप देखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 जुलाई है, 27 जुलाई है, 11 जुलाई है, 27 जुलाई, ठीक है, रिपीट है। आप देखेंगे विश्व जनसंख्या प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। आपका ऑप्शन सी सही है, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल जो कंप्यूटर फाइल होती है उसमें किस प्रकार से एक्सटेंशन नाम इसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, एक्सटेंशन नेम होता है। आप देखेंगे किससे करते हैं, इसमें देखेंगे मतलब कौन सा होगा। डॉट डीओसी है, डॉट एक्सएलएस है, डॉट पीएमटी है, फिर डॉट एक्सएमएल है, ठीक है। आप देखेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल होती है जो सेव होती है बाद में बनाने के बाद, उसको हम देखेंगे लास्ट में उसके नेम के पीछे रहता है लास्ट में XLS डॉट XLS, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बताना है इसमें। लिनक्स है, MS DOS है, MS वर्ड है आपका, फिर यूनिक्स है, ठीक है, यूनिक्स। इसमें बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जिसमें कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज हो गया, ठीक है, एंड्रॉइड से मोबाइल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है आपका। इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो आप देखेंगे MS वर्ड, जो आपका ऑप्शन सी है MS वर्ड, यही नहीं है। बाकी MS DOS होता है, लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है, और आप देखेंगे विंडोज होता है, ठीक है। इसमें आपका MS वर्ड क्या है, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। MS वर्ड आपका एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है, ठीक है। CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है। मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। CD रोम बाद में कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म इसका होगा। आप देखेंगे इसका पहला ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, ऑप्टिकल प्लेट जैसा होता है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्टिकल डिस्क। अगला प्रश्न है किसी विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में भारत के संविधान में जो अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं पूछा है, ठीक है। संविधान में आपके वर्णन किया गया है कि कभी भी मतलब कि कहीं आपके किसी राज्य के विधानसभा में बात करें तो सबसे अधिक संख्या में वहाँ के पद जो निर्धारित किए गए सदस्यों की वो और न्यूनतम, ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए? 30 एवं 272 होनी चाहिए, 54 से 333 होनी चाहिए, 80 से 540 तक होनी चाहिए, 60 एवं 500 होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जो सही इनपुट आपका आंसर है ऑप्शन डी 60 से 500, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। बात करें विधानसभा के तो आपको अनुच्छेद 170 में वर्णन किया गया संविधान में, ठीक है। विधान परिषद आपके 171 में, ठीक है, विधान परिषद का, ठीक है, अनुच्छेद 171 में आपका विधानसभा 1900 आपका 170 है। अगला प्रश्न संसार का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है। आप देख बताना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, ठीक है। द्वीप मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, ठीक है। बताना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ऑप्शन है बोर्नियो है, मेडागास्कर है, ठीक है, मेडागास्कर बताना है, ग्रीनलैंड है, न्यूगिनी है। तो देखेंगे हम बोर्नियो देखिए दक्षिण एशिया में आप देखेंगे दक्षिण एशिया में आप देखेंगे वहाँ पे इंडोनेशिया के बगल में बोर्नियो द्वीप है, ठीक है। आप देखेंगे इंडोनेशिया के जो नई राजधानी लुसन आप देखेंगे जकार्ता से लुसन तारा करने वाले हैं वो आप देखेंगे यहीं पे बोर्नियो द्वीप पे ही करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका ये कहाँ है? इंडोनेशिया में। ये उतना बड़ा नहीं है। मेडागास्कर देखेंगे हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, ठीक है। ये अफ्रीका का ही एक देश है मेडागास्कर, उसी का भाग है। तो आपके ये भी नहीं है। ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ठीक है। आप देखेंगे आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर अटलांटिक महासागर के उत्तर में, आर्कटिक महासागर के दक्षिण में एक द्वीप है आपका, ठीक है। इस पे डेनमार्क का अधिकार है, यही सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। मैप में देखेंगे आप तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये आपके उत्तरी अमेरिका के जस्ट आप देखेंगे उत्तर पूर्व दिशा में है, लेकिन ये अधिकार डेनमार्क का है, यूरोप का अधिकार इस पे, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है, ठीक है। रियो ग्रांडे नदी एक बहती है आपके, तो कहाँ पे ये सीमा बनाती है? कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, या फिर मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में, या फिर ग्वाटेमाला एवं हांडुरस के मध्य में, या मैक्सिको एवं ग्वाटेमाला के मध्य में, ठीक है। आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका में ये बहती है आपकी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। आप देखेंगे किस दो देश के बीच में सीमा बनाती है? तो आप देखेंगे ऑप्शन जो आपका बी है मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही है, मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है।
अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है देखना है, एक तरफ घास के मैदान है उनके स्थान के रूप में देखना है। प्रेरिस, प्रेरिस देखेंगे उत्तरी अमेरिका सही है, ठीक है, ये भी सही है आपका। बी देखेंगे पंपास दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में है, आप देखेंगे अर्जेंटीना, कहाँ पे, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना, ये भी सही है आपका। स्टेपिस यूरोप, ये भी सही है, स्टेपिस देखेंगे यूरोप में, ठीक है, ये भी सही है। वेल्ड, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया लिखा है, वेल्ड जबकि आप देखें दक्षिणी अफ्रीका में आपके घास के मैदान पाए जाते हैं, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। एक सवाना घास के मैदान भी यहीं पाए जाते हैं, सवाना, सवाना घास के मैदान भी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके यही मैन नहीं करता। अब देखें ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स क्या है, ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान पाया जाता है उसका नाम क्या है, डाउन्स, डाउन्स घास का मैदान, ठीक है। बात करें और भी घास के मैदान है, जैसे हम बात करें पटाना, पटाना घास का मैदान आपके श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका में, ठीक है। अब बात करें हम कैंटबरी, कैंटबरी घास के मैदान आपके न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है, ठीक है। लानोस, लानोस घास के मैदान देखेंगे वेनेजुएला, 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 ठीक है। और एक देखेंगे ब्राजील में आपके हैं, आप देखें पंपास हो गया, कंपास, ठीक है, कंपास, कंपास आपके ब्राजील में, ब्राजील, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में ही आपका देश है ब्राजील, कंपास घास के मैदान वहां पाए जाते हैं। तो आपका इसमें देखना क्या मिलान नहीं कर रहा था, तो आपका डी ऑप्शन डी, जो कि वेल्ड ऑस्ट्रेलिया बता रहा था, ये गलत बता रहा था, वेल्ड आपके दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, ठीक है, प्राचीन वलित पर्वत पूछा है, प्राचीन पर्वत, ठीक है, प्राचीन वलित पर्वत बताना है, नहीं है, ठीक है। तो यूराल पर्वत आपका है, एंडीज पर्वत है, अरावली पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है, ठीक है। इसमें देखना है कौन सा प्राचीन पर्वत नहीं है। प्राचीन पर्वत में देखिए बात करें तो हम देखेंगे आपके अरावली पर्वत आएगा, अपलेशियन आपका उत्तरी अमेरिका पर्वत ये भी आएगा, यूराल यूरोप में ये भी आएगा, ठीक है। आपका एंडीज पर्वत, ठीक है, ऑप्शन बी यही नहीं है, ये आपका क्या है, वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। नवीन वलित पर्वत में रखेंगे। अब देखें बात ये विशेषता क्या है इसकी, कि ये नवीन वलित पर्वत अभी भी इनके निर्माण होते रहते हैं, ठीक है, परिक्रम इनका निर्माण का चलता रहता है। बात करें अपने हिमालय में सबसे नवीन वलित पर्वत हिमालय है आपका, ठीक है, हिमालय है आपका है। और उसके बाद देखेंगे एंडीज भी है आपका, ठीक है, रॉकी पर्वत आपकी श्रेणी जो है नवीन वलित पर्वत है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है, इसमें नवीन वलित पर्वत ये है, प्राचीन नहीं है। अगला प्रश्न, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, बताना है चुनार स्थान है किसके लिए प्रसिद्ध है, वह है कांच उद्योग है। कांच उद्योग के लिए आप देखेंगे फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। बीड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग आपके इलाहाबाद, मुरादाबाद ये सब देख रहे हैं, ठीक है, गाजियाबाद ये सब होते हैं। सीमेंट उद्योग आपका ऑप्शन सी जो है यही सही है, चुनार आप जो प्रसिद्ध है आपका सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सीमेंट का जो उत्पादक आपका ज्यादातर होता है निर्माण, आप देखेंगे चुरका और डल्ला, ठीक है, यह स्थान फेमस है, और चुनार भी आपका सीमेंट उद्योग से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है, आप बताना है सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, ठीक है। अब बात करें विश्व में सबसे आपके विश्व में टोटल महाद्वीप की बात करें तो 7 महाद्वीप है, कितने हैं, 7 महाद्वीप है, ठीक है। बात कर रहा है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आपकी एशिया महाद्वीप है, देखते हैं एक एक करके। पहला आपका एशिया महाद्वीप है, एशिया। दूसरा आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप है आपका। फिर आपका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो आएगा उत्तरी अमेरिका। फिर चौथा आपका जो सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका है। उसके बाद पांचवा जो आपका आएगा अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है, जिसे हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आपका है, ठीक है। और फिर छठवां आपका जो आएगा यूरोप महाद्वीप, यूरोप, ठीक है, यूरोप महाद्वीप। और लास्ट 7वां सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया आपका है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 7 महाद्वीप आपके क्रम में है। सबसे बड़ा आपका एशिया है, सबसे छोटा बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसमें पूछा है आपका सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी एशिया महाद्वीप, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य बताना है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आप देखेंगे केरल है ऑप्शन, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बात करें उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है आपका, दुधवा, दुधवा है। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो आपके देखिए एक है आपका महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। पीलीभीत एक आपका टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, पीलीभीत, ठीक है।
पीलीभीत, ठीक है, टाइगर रिजर्व आपके देखेंगे उत्तर प्रदेश में। कर्नाटक की बात करें, आपका ऑप्शन जो सही है भद्रा, किसके लिए, कर्नाटक में है, ऑप्शन सी सही है कर्नाटक। कर्नाटक में देखेंगे बहुत सारे आप देखेंगे, बांदीपुर एक है, बांदीपुर यहाँ पे देखेंगे एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखेंगे टोटल 11 आप देखेंगे, ज्यादा से सबसे ज्यादा आपके मध्य प्रदेश में ही है। कान्हा, कान्हा देखेंगे, बांधवगढ़ देखेंगे, बांधवगढ़, ठीक है। पेंच आपका यही है, पेंच है, ठीक है, प्रमुख रूप से देखेंगे। केरल में देखेंगे पेरियार है, ठीक है, पेरियार है, ठीक है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ आपके केरल में है, ठीक है। एराविकुलम है, ठीक है, आपके केरल में ही है। ऑप्शन जो पूछा है, आपका प्रश्न पूछा था वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है। उत्तर आप देखेंगे भारत में जनसंख्या घनत्व में सबसे जो आपके सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, ऑप्शन देखेंगे मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो भारत में जब जनगणना हुई 2011 में, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो पाई गई थी आपके पूर्वोत्तर राज्य था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। लगभग यहाँ प्रति वर्ग की बात करता है जनसंख्या घनत्व 300 आप देखेंगे टोटल, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में दिया जाएगा टोटल 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति, कितने टोटल प्लस 17 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे हैं, ठीक है। और बात करेंगे हम सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या घनत्व पूरे अपने भारत में, तो देखेंगे बिहार राज्य, कहाँ पे, बिहार, बिहार में सबसे ज्यादा घनत्व है बिहार, ठीक है। कितना है, तो 1100 लगभग है, यहाँ पे 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। बात करें अगर जनसंख्या के मामले में देखेंगे, उत्तर प्रदेश सबसे आगे आएगा, उत्तर प्रदेश निकल के सबसे आगे आएगा जनसंख्या के मामले में। और जनसंख्या के मामले में सबसे कम अगर राज्य की बात करेगा तो सिक्किम आएगा, ठीक है। जनसंख्या घनत्व के बारे में अलग होता है, जनसंख्या टोटल जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो सिक्किम सबसे कम है, और घनत्व की बात कर रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है इसमें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है, ठीक है। कौन सी मतलब की नदी बह के अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है, देखना है इसमें ऑप्शन क्या क्या है। नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है, तो देखना है अरब सागर। आप देखेंगे भारत का प्रायद्वीप देखेंगे यहाँ पहले, ये भारत का प्रायद्वीप है, ठीक है। आप देखेंगे इस साइड पूरब साइड आपकी बंगाल खाड़ी है, पश्चिम साइड आपका अरब सागर, ठीक है। तो इसमें नदियां जो बहती हैं देखेंगे, जो पश्चिम यहाँ देखेंगे पश्चिमी ढलान से आप देखेंगे पर्वत श्रेणी है, यहाँ से बहने वाली नदियों प्रमुख रूप से देखेंगे हम। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको गोदावरी नदी मिलेगी, गोदावरी नदी जो आपके बंगाल खाड़ी में गिरती है, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो कृष्णा नदी मिलेगी, ठीक है, कृष्णा नदी वो भी बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है। उसके नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कावेरी नदी है, कावेरी नदी वो भी बंगाल खाड़ी में जाती है, ठीक है। इसके बाद कई अन्य नदियां भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे इसमें 3 प्रमुख हैं, ये जो बंगाल खाड़ी में जाती है। अगर बात करें अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में ताप्ती नदी होती है। फिर उसके आप देखेंगे ऊपर विंध्य पर्वत श्रेणी की आप देखेंगे नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी है, ठीक है, जो बहते हुए आपके अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ताप्ती नदी भी बहते हुए अरब सागर में गिरती है, ठीक है। यहाँ पे एक साबरमती नदी बहती है गुजरात में, ये भी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। माही नदी आपके मध्य प्रदेश से यहाँ से निकल के फिर आके यहाँ पे गिरती है अरब सागर में, ठीक है। तो ये 4 नदी यहाँ पे। मांडवी जुआरी बात करें गोवा में बहते हुए, ये भी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। एक पेरियार नदी आप देखें केरल में, ये भी बहते हुए यहाँ गिरती है अरब सागर में। तो इसमें देखना है अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, आपको ऑप्शन नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा कावेरी है। गोदावरी कृष्णा कावेरी हम बताएं आपके बंगाल खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा नदी आपकी जो बहती हुई भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हुई अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला ही सही है, अरब सागर में गिरने वाली नदी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी, ठीक है। प्रश्न बताना है, ऑप्शन देखना है, भोपाल है, इलाहाबाद है, कानपुर है, जबलपुर है, ठीक है। तो कहाँ पे जब घिरे हुए थे चंद्रशेखर आजाद, मुठभेड़ हुई थी पुलिसों द्वारा, तो उसमें लास्ट गोली जो थी अपने खुद को मार के शहीद हो गए थे, ठीक है। तो बताना है किस स्थान पे, तो आप देखेंगे अल्फ्रेड पार्क आपका है, ठीक, कहाँ पे, इलाहाबाद में। ऑप्शन भी आपका सही, इलाहाबाद में ही ये प्रयागराज वर्तमान समय में देखेंगे प्रयागराज नाम है, तो यहाँ पे ही अपने खुद को अल्फ्रेड पार्क में ही गोली मार ली थी, ठीक है, ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, ठीक है। सांप्रदायिक पुरस्कार, वही सांप्रदायिक आप देखेंगे अलग से, मतलब इनका सांप्रदायिक रूप से बांटने की बात कर रहे थे, मतलब कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, इन सबके लिए अलग निर्वाचक मंडल के लिए बात की थी, ठीक है। तो कौन थे ये बताना है, स्टैनली बाल्डविन थे, सर विंस्टन चर्चिल थे, या नेविल चेम्बरलेन थे, या फिर जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। तो बताना है कौन थे। तो इंपॉर्टेंट नाम है आपका जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है, सांप्रदायिक पुरस्कार संबंधित ये है। अगला प्रश्न है, आप देखेंगे महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की है, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन की बात कर रहा है यहाँ प्रश्न, कौन से मतलब अधिवेशन में महात्मा गांधी ने मतलब की अध्यक्षता किए थे। आप देखेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसमें प्रतिवर्ष मतलब अधिवेशन होते रहते थे अलग अलग स्थानों पे। इसमें बताना है कि एकमात्र अधिवेशन किए थे महात्मा गांधी कहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन क्या है, 1922 गया है,
1924 बेलगाम है, 1923 दिल्ली है, 1925 कानपुर है। ठीक है, तो महात्मा गांधी एकमात्र जो अधिवेशन किए थे ऑप्शन बी सही है, 1924 में बेलगाम का अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन बी यही आपका बेलगाम का अधिवेशन सही है। अगला प्रश्न है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। ठीक है, भारतीय हीरा संस्थान, ठीक है, आपके भारत में हीरा संस्थान कहाँ पे है? ऑप्शन है नई दिल्ली है, सूरत है, मुंबई है, जयपुर है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा आप देखेंगे ऑप्शन बी सूरत, गुजरात में हीरा संस्थान आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, आखिरी प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट ये भी है, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, आप बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी जो आपके उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन है मोर है, हंस है, सारस है, कोयल है। तो आपको मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। बात करें ऑप्शन सी सही है, सारस या कोच कहते हैं, सारस या कोच भी कहते हैं इसको, ये आपके उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे, नए नए प्रश्न हम लाते रहेंगे, आपके एग्जाम की तैयारी बेहतर होती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करेंगे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।